8 से 10 लाख रुपए में बीपीएससी के पेपर का डील हुआ था। कई कैंडिडेट से पैसे लिए गए थे और उसके बाद उन पैसों को अलग अलग अकाउंट में मंगवाया भी गया था और इसके बाद बीपीएससी का पेपर लीक हो गया। उन बच्चों को पहले से आंसर शीट और प्रश्न पत्र देने के लिए यह सारा खेल कैसे रचा गया, इस पर से धीरे धीरे परतें उठने लगी हैं। लेकिन एक सवाल जो जस का तस बना हुआ है कि कल यानी कि रविवार को आर्थिक अपराध इकाई वालों ने 4 लोगों को अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन क्या इस सवाल का जवाब मिल गया कि आखिर उन 4 लोगों तक भी बीपीएससी का प्रश्न पत्र कैसे पहुंच गया। पुलिस वाले बहुत धाक से ये बात कह रहे हैं कि हमने उनके पास से कैश बरामद की है, 6 बैंक अकाउंट का पासबुक मिला है, बहुत सारे मोबाइल फोन मिले हैं, कैमरा मिला है, हिडन कैमरा भी मिला है। लेकिन आप सोचिए कि वही पुलिस वाले क्या इस बात का जवाब दे पाएंगे कि आखिर उन लोगों के पास बीपीएससी का पेपर कैसे पहुंच गया। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है। इस खबर में आपको यही बताएंगे कि कल रविवार को जो ड्रामा पुलिस वालों ने किया, उस ड्रामे की सच्चाई क्या है। 4 छोटे छोटे गुर्गों को अरेस्ट करने के बाद हमारा बीपीएससी इस बात को लेकर दम भर रहा है कि हमने तो केस सॉल्व कर लिया, लेकिन सच्चाई ये है कि अब तक केस सॉल्व हुआ ही नहीं है। आप समझिएगा इस बात को। जो 4 लोग अरेस्ट हुए हैं उनका नाम है कृष्ण मोहन सिंह, राजेश, सुधीर कुमार और निशिकांत। ये लोग सिवान से हैं, भागलपुर से हैं, वैशाली से हैं और इन लोगों पर बीपीएससी के द्वारा, मान लीजिए कि आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि इन्हीं लोगों ने मिलकर बीपीएससी का पेपर लीक करवा दिया। एक और बात का खुलासा हुआ है। एक व्यक्ति जिसका नाम आनंद गौरव है, वो पटना के एनआईटी से पढ़ा हुआ है, इंजीनियर है बकायदा, वो इन लोगों का सरगना है और उसी के ठिकाने पर जब छापेमारी हुई तो तमाम चीजों को पकड़ा गया और उसके बाद ये कहा जाने लगा कि देखिए जांच तो अभी नहीं हुई है, जांच अभी लगातार जारी है, लेकिन पुलिस वाले सही जगह पर पहुंचना शुरू कर चुके हैं। एक वक्त को हम ये मान भी सकते हैं कि पुलिस वाले सही जगह पर पहुंच रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बीपीएससी का पेपर उन लोगों के पास कैसे पहुंचा। 8 से 10 लाख रुपए में अगर कोई डील करता है, इसका मतलब यह कि वो इस बात को लेकर श्योर होगा कि उसके पास प्रश्न पत्र पहले आएगा, आंसर पहले आएगा। तो सोचिए कि क्या उस आदमी का कोई बहुत बड़ा लिंक नहीं होगा। जिस आईएएस रंजीत कुमार सिंह की चर्चा आज से 2 दिन पहले बहुत हो रही थी और कहा जा रहा था कि उनकी भी संलिप्तता है, पुलिस वालों ने उनके साथ कुछ नहीं किया। लेकिन एक सच ये भी है कि आईएएस रंजीत कुमार सिंह को बुलाया गया था, उनसे पूछताछ हुई और जिस आईएएस रंजीत कुमार सिंह को व्हाट्सएप पर एक व्यक्ति ने मैसेज किया था, उसी कृष्ण मोहन सिंह को अरेस्ट किया गया है और वही कृष्ण मोहन सिंह के द्वारा ये बात पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आखिर सी प्रश्न पत्र का जो सेट है वो कृष्ण मोहन सिंह के पास कैसे पहुंच गया। और कहा जा रहा है कि वो आदमी रंजीत कुमार सिंह आईएएस जो है उनका करीबी है, वैशाली का रहने वाला है और वो आदमी सरकारी शिक्षक भी है। आप अगर तारों को जोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सब कुछ मिला जुला बात है। एक सिर्फ अकेला शिक्षक बीपीएससी का पेपर कभी लीक नहीं कर सकता है और अगर पुलिस वाले उसको पकड़कर ये कहते हैं कि उसने अकेले लीक किया है तो ये बिल्कुल बेमानी है। ये भी कहा जा रहा है कि इस बात का पता लगाया जाएगा कि कैसे भी उसमें सबसे बड़ा जो अधिकारी है, सबसे बड़ा जो आदमी है, वो कौन इन्वॉल्वमेंट है उस किस आदमी का। और आनंद गौरव जो आदमी अभी फरार चल रहा है, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि अगर आनंद गौरव पकड़ा जाएगा तो हो सकता है कि सारा सीन जो है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद ये जो आनंद गौरव है, 2015 में जब उत्तर प्रदेश में टीचर घोटाला हुआ था तो ये आदमी पकड़ा गया था, जेल भी गया था। आनंद गौरव का इतिहास ये भी है कि 2020 के मुंगेर में एक हत्याकांड हुई थी, उसमें ये आदमी मुख्य आरोपी है और वही एक फ्लैट किराए में लेकर रखा था जहां पर ये सब कुछ चल रहा था। और इसका मतलब ये कि आनंद गौरव का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। आप इस बात को समझिएगा कि बीपीएससी पेपर लीक के बाद लगातार उस संस्था में काम कर रहे लोग, बिहार का सरकार और बिहार के प्रशासन पर सवाल उठ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 4 लोगों को, 10 मोबाइल को, 5 पासबुक को आप सीज करते हैं, 4 बैंक अकाउंट को आप फ्रीज करते हैं, लेकिन आप ये क्यों नहीं पता लगाने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसके पीछे कौन है। इस बात पर सवाल उठना जरूरी है कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने राजेश के पास या आनंद गौरव के पास परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वो पहुंचाने का जिम्मा लिया था। 8 से 10 लाख में किसी बच्चा का भविष्य का डील करने वाले वो लोग कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर कनेक्टेड होंगे, तभी ऐसा हुआ होगा। अभी खुलासा का दौर जारी है क्योंकि पुलिस वाले भाई लोग ये कह रहे हैं, भाई साहब लोग, कि अभी हम जांच कर रहे हैं और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी हम लोग इस बात पर कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि आखिर प्रश्न पत्र कैसे लीक हो गया
और इसमें किसका किसका हाथ है। लेकिन अभी के हिसाब से मुझे लगता है कि जो 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है वो सिर्फ गुर्गे हैं। गुर्गों को अरेस्ट करके आप ये तय नहीं कर सकते हैं कि किसने प्रश्न पत्र को वाकई में लीक किया होगा। रंजीत कुमार सिंह आईएएस को जिसने प्रश्न पत्र भेजा उसको अरेस्ट करके पूछताछ तो चल रही है, लेकिन अब तक ये भी क्लियर नहीं हो पाया है कि 8 से 10 लाख कितने कैंडिडेट्स ने दिए थे। अगर ये क्लियर हो जाता तो फिर भी कम से कम तार से तार जुड़ते, लेकिन अभी पता लगाया जा रहा है और इस पर संभावना यही जताई जा रही है कि कोई बहुत बड़े मुर्गे का हाथ, कोई बहुत बड़े आदमी का हाथ इसमें होगा, जिसने लोगों तक प्रश्न पत्र पहुंचाने का जिम्मा लिया होगा, जिसने ये गारंटी दिया होगा कि हम प्रश्न पत्र आप तक पहुंचा देंगे। जांच के अलावा यह राज्य के लिए एक बहुत शर्मनाक विषय है कि बीपीएससी जैसे प्रतिष्ठित परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो रहा है और अब तक जांच ही चल रही है। इस पर अन्य कोई भी अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।